मुल्क की सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के। नेक्स्ट मंथ फरवरी में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है मोदी और ट्रंप के बीच। बाकी आप सही कह रहे थे कि उनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने जो मुकर्रर करने हैं मिडिल ईस्ट के लिए, उन्होंने बड़ी बड़ी मुलाकातें शुरू कर दी उधर। इंडिया यूएस प्रोटोकॉल है वो कितने अपग्रेड हुए हैं। बार बार ये चीज बोली गई है, फ्री ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, यानी कि चीन के गले में घंटी बांधनी है। ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है, सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। मैं उस सारी सेरेमनी के अंदर अपना कोई पाकिस्तानी नयार ढूंढता रहा कि यार कोई ना कोई तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होगा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का कोई ना कोई होगा। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो मीटिंग्स हुई हैं, इन मीटिंग्स में ये डिस्कस भी हुआ है कि कोई ऐसा मौका निकाला जाए कि जिसमें दोनों बड़े लीडर्स आपस में मिल सकें। सीपैक जो है वो इस वक्त एक बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में जो कि चल रहा है। अमेरिका उसको किस नज़र से देखेगा? बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क के, मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर कोई नहीं था। बीजिंग इस मीटिंग को देख के खुश नहीं होगा। कई देश अमेरिका की नीतियों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत उन देशों में से नहीं है जो किसी के दबाव में आते हैं। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। ट्रंप का ये कहना है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम्हें हो, अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो भारत को बड़ा वेटेज देता है, दैट इज ट्रू। जो चाइना का वो BRI इनिशिएटिव है उसके हवाले से अमेरिका का क्या नुक्ता नजर होगा? ये इसलिए नहीं कि भाई साहब क्या आप प्लीज मोदी जी के लिए इनविटेशन, नहीं, वो ये सब टाई अप करने गए थे। ये 28 दिसंबर आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं भाई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ही भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने उनके शीर्ष मंत्रियों के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद से ही इस खबर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं कि ट्रंप अपनी पहली यात्रा भारत की कर सकते हैं, क्योंकि इसी साल भारत के अंदर क्वाड ग्रुप की मीटिंग भी होनी है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत में आएंगे। ऐसे में इस बात की संभावना और भी बढ़ जाती है कि ट्रंप इसी साल भारत की यात्रा करेंगे। वैसे तो भारत ने अभी क्वाड ग्रुप की मीटिंग की फिक्स डेट नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि क्वाड ग्रुप की मीटिंग जुलाई से अगस्त में हो सकती है, और सब कुछ ठीक रहा तो ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति पद संभालने के पहले वर्ष के अंदर ही कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आएगा। ट्रंप और मोदी जी की मुलाकातों की बात की जाए तो अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानी कि 2020 में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा 2024 में अमेरिकी चुनावों से पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था, और इसी के साथ पीएम मोदी जी पहले ऐसे वैश्विक नेता बन गए हैं जिनको रात्रि भोज के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था। क्योंकि जो ट्रंप के आने के बाद और ट्रंप ने जो अपने फर्स्ट डे पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए हैं, उसमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आप कह सकते हैं इम्पैक्ट इंडिया पर भी आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इमिग्रेशन का मामला है, जो H1B वीज़ा का केस है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। पूरी दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इंडिया और अमेरिका क्योंकि इस वक्त बहुत क्लोज पार्टनर्स कहे जाते हैं, तो अमेरिका भी ये पसंद नहीं करेगा कि कोई इस तरह के रिलेशंस में कोई ऐसा रखना आए कि जिसकी वजह से जो भारत है, जो कि एक अब अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है, तो कोई बिजनेस पे फ़र्क पड़े या कोई रिलेशंस जो है ख़राब हो। एनीवेज, ये तो है ही जो, लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि डिप्लोमेट्स कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इस वक्त जो डिप्लोमेट्स की कोशिश हो रही हैं, तो मैंने जो आपको ये बताया था भाईजान कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने तीर चला दी है, तीर कमान से निकल चुका है, और अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हाउडी मोदी होगा। अगर आप हाउडी मोदी देखें, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपको याद होगा कि इससे पहले ट्रंप और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई थी उसमें ह्यूस्टन में 50,000 से ज़्यादा की गैदरिंग थी, और बहुत बड़ी गैदरिंग कही गई थी जिसको ट्रंप ने हाउडी मोदी कहा। और वैसे तो बहुत सारे
आपको पता ही है कि दुनिया के लीडर जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यहाँ तक कहते रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर और जो बाइडन तक, जो अभी गए हैं वो भी ये कहते हुए गए हैं, और जो आए हैं वो भी ये कह चुके हैं कि भाई आप बहुत बड़े लीडर हैं मोदी साहब, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और आपको पसंद करने वाले यहाँ पे। तो इतने बड़ी तादाद, जो कि मतलब कितने ही लाख यहाँ पे इंडियंस मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको पता है कि जो यहाँ पर जब भी कहीं भी जाते हैं मोदी साहब, उनका जो इस्तकबाल होता है, यानी ये एक ट्रेडिशन है उनकी। और अब ये आप कह लें बेंचमार्क बन चुका है कि मोदी जहाँ भी जाएगा उसका जो इस्तकबाल होगा वो इतना कुछ शानदार होगा कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। उसके लिए इंतजामात भी पहले से किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। ये पूरी अब एक वो बन चुका है, स्टैंप लग चुकी है कि यही होगा, जहाँ भी जाएंगे वो ये होगा। तो देखिए, इससे भी जाहिर है कि अपनी एक वो से बनती है, अपनी पॉपुलैरिटी और सब कुछ होता ही है ना। लेकिन इसमें ये जो है ना, इसमें कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा चांस भी होने का कि दोनों कंट्रीज़ ये चाह रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों हैं? देखें, वजह उसकी ये है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात ये है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है, और उनका एक लम्बा देखिए उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था, वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से, या इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। ये सारे मामलात है जिसकी वजह से, और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ जिस बंदे ने करवाया, सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूँ। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक काबिल है, हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर के, इंडियन अमेरिकन की बात करें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहा है या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इन्विटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे, वाशिंगटन में हमने चक्कर भी लगाया, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें हमारे, आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के